ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लेते हैं 41 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 बेटा देखो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहनत करके बनाई जा रही है, तो इसको क्या करें ध्यान से देखें और शेयर जरूर करें। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, हम आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे और आपको हम वीडियो देंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप इसलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं लो अपने दोस्तों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 41 पढ़ते हैं, उसको करना है। ये हमारा जो चल रहा है भाग की लंबी विधि एवं आधारित प्रश्न चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, मैं क्वेश्चन बुकलेट जो है अपने हाथ ले लेता हूँ, जल्दी ले लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, तदनुसार उससे यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए मैं एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, 5-10 क्वेश्चन जो भी है बहुत इजी मेथड से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए एक होता है आपके पास भाज्य, ठीक है, एक होता है भाज्य और यहाँ पे और होते हैं उसमें भाजक, ठीक है। भाजक होता है और उसमें क्या होता है बेटा भागफल होता है बेटा, है ना, क्या होता है भागफल होता है। और फिर क्या होता है बेटा शेषफल होता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आपको इस तरह से बने क्वेश्चन और आ जाए तो आपको करना क्या है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, और जो जो पूछे, जैसे ये बोला है कि उसने क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ फिर समझा पाऊंगा अच्छे से, नहीं तो नहीं आएगा। लिखा हुआ है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, यानी कि जो हमारा भाजक क्या है 49 है और संख्या हमारी क्या होगी यहाँ पे देखो इस तरह से है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे क्या होता है हमारा भाजक होता है, ठीक है, और ये क्या होता है भागफल होता है। तो मैं अगर कोई संख्या है, मेरी कोई संख्या x मान ली उसको, ठीक है, एक संख्या है जो यानी एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, यानी इसका जो शेषफल है बेटा वो 32 आता है। और तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर उसी संख्या को हम लोग 7 से विभाजित करें, अब जो संख्या बनी है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर कोई संख्या होगी और उसका यहाँ पे y आ गया होगा भागफल, ठीक है, अब तो उसमें 32 आया होगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 49 से और हमारे भाज्य जो आएगा पूरी सीरीज में आएगा, तो भाज्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भाजक क्या था 49 था, 49 लिखेंगे और इनटू क्या हमारा भागफल क्या था y मैंने माना है, ठीक है माना, और प्लस जो देखो यहाँ पे बात हमने की भाज्य क्या है भाज्य x है, यहाँ पे क्या है भाज्य x है, कोई संख्या है यहाँ पे x, और इसके बाद बात कर रहा है कि प्लस का जो होता है शेषफल, तो प्लस शेषफल माना होगा 32। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें बेटा इसको सॉल्व करने की, तो ये हमारी क्या है पूरी की पूरी संख्या है, आपको दिख रही है ना पूरी पूरी संख्या है। अगर मैं इसको भाग करूं बेटा तो 7 से अगर भाग करूं तो 7 से पूरा तो कट जाएगा 7 से 49, लेकिन ये कटेगा 7 से नहीं कटेगा, तो 7 को 28 होगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 को 28 ही तो हो रहा है, रिमाइंडर 4, यानी 32 को अगर भाग करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए 32 को अगर भाग करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना 7 को 28 बचेगा, रिमाइंडर 4। तो वही पूछा है शेषफल क्या होगा, अगर संख्या जो हमारी हो इतने से भाग करते हैं तुम्हारा 32 आता है, और 32 को अगर 7 मतलब जो संख्या बनी है उसको 7 से करेंगे तो हमारा क्या शेषफल आएगा, तो शेषफल हमारा क्या आएगा 4 आएगा। यानी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो लास्ट में शेषफल है उसी को आप भाग कर दीजिए जिससे पूछा है, तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा 4 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 41 था, इसका आंसर क्या होगा हमारा आंसर यानी ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये मेथड है, आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने, तो ऑप्शन से ही उसको मतलब क्वेश्चन में ही पढ़ते ही लगा दोगे। जो शेषफल 32 आया था, 32 को आप लोग जिससे पूछा 7 से पूछा है तो 7 से भाग करो 4 बार आएगा, लेकिन बचेंगे 4 रिमाइंडर, है ना, 7 को 28 4 बचेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम तुरंत करते हैं, 1 सेकंड में करते हैं क्वेश्चन, देख ना करते हुए। जैसे धानु सर पढ़ाते कहते हैं कि 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा, भाई ऐसे छोटे मोटे लल्लू पल्लू वाले क्वेश्चन कौन नहीं कर देगा बताइए, तो सब लोग कर देंगे ना। तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जब क्वेश्चन आता है ना पसीने छुटाते वो क्वेश्चन होता है भाई, इतना कठिन क्वेश्चन वो लगाए तब पता चलेगा। तो वो पता नहीं किस हिसाब से बताते हैं भाई, कॉन्सेप्ट ही उनका अलग होता है, अब पता नहीं कहाँ से लाते हैं मेथड। तो यहाँ पे देखिए कोई मेथड समझ में तो आना चाहिए ना, वो मेथड पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए 42 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 42 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पे 115 शेषफल देती है, ठीक है। ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग पढ़िए। लिखा हुआ है क्वेश्चन, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो लास्ट में क्या है शेषफल 115 है, तो 115 को हमें क्या करना 35 से भाग करना है, जो 115 आया बेटा, ठीक है, लास्ट वाला शेषफल उसी को हमें क्या करना है 35 से भाग करना है, जो शेषफल बचेगा ना यहाँ पे वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी बताया था उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पता है कितनी बार 4 बार जाएगा, क्या 4 5 20 और 4 यहाँ 12 12 1 कितना होगा 14,
4 बार नहीं है, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 14 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, 3 लेना है, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 3 तिया 9, 1 10, तो यहाँ पे 5, ठीक है। 5 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का 3 बचेगा और यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कितना 35 115 दिया था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है जो शेषफल 115 बेटा, यहाँ पे कितना है शेषफल 115 है, 115, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा, यानी 5 से 5 गया 0, 1 का 1 नोट करेंगे, 1 से 1 गया क्रॉस, तो इस तरह से यानी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा हमारा। तो ऑप्शन में हमारा क्या है बेटा, ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो 42 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर मैंने बोला है ना 60 क्वेश्चन कराएंगे, तो ऐसे बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसमें टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक संख्या x को, ठीक है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, y का मान क्या है। तो मैं बात करता हूँ, वही बात हो रही है, 18 को भाग करना है 17 से, तो शेषफल कितना होगा बेटा, शेषफल हमारा 1 बचेगा और 1 क्या है हमारा y है, यानी शेष y है, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं, कौन सा है क्वेश्चन हमारा 44 है बेटा, 44 क्वेश्चन बोला है, ठीक है। 44 क्वेश्चन क्या बोला है ये आपको ध्यान से देखना है। लिखा है जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है, तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो इसका क्या होगा। वही बात है, आंसर 5 होगा, ठीक है। लगा के दिखा देता हूँ, 8 से भाग करना है किसको, जो लास्ट रिमाइंडर है, जो लास्ट शेषफल है उसी को, तो 3 बढ़ जाएगा, 8 या 24, ठीक है। अगर इसकी बात करें 9 से 5 गया 4 बचा, सॉरी 9 से 4 गया 5 बचा, 2 से 2 गया क्रॉस, यानी 5 हमारा क्या बचा हुआ, रिमाइंडर, यही शेषफल बचा हुआ, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन होगा 44 का आंसर, डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट छोटा छोटा आप सीखते रहिए, ठीक है, इसको सीखते रहिए, आप लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है बेटा, 45 लिखा एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो ये बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं 17 से भाग करना है 45 को, ठीक है, 17 से भाग करना है किसको, 45 को। ये तो भैया क्वेश्चन नंबर ही उठा के नंबर दे दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 17 के क्या ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 करते हैं लोग, 34 होगा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा हमारा बेटा, यहाँ पे 11, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए टफ है, इसीलिए क्या किया मैंने सर्कल किया है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, ड्यूटी है। तो क्वेश्चन कैसे भी हो, टफ हो या सरल, मुझे तो बतानी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 46, जो आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। लिखा विभाजन के योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार ये दूसरे शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ, सिखाते आ रहा हूँ, वही पे जो क्वेश्चन है खत्म हो जाता है, जो हमने बताया अभी। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 46, ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर है। इसने बोला बेटा विभाजन के एक योगफल में विभाजक होता है भाजक, विभाजक को हम बोलते हैं बेटा क्या, भाजक, जिस संख्या से हम लोग भाग करते हैं। तो भाजक बराबर कितना हमारा है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है बेटा, भागफल जो है बेटा वो कितना है 10 गुना है बेटा, ठीक है, 10 गुना। उसने बोला है कि और शेषफल 5 गुना है, यानी जो भाजक बेटा, ठीक है, जो भाजक है वो क्या है, वो शेषफल का जो है बेटा 5 गुना है, कितना है 5 गुना है। आगे बात करते हैं, तदनुसार उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। शेषफल उसने बोल दिया बेटा कितना है, शेषफल बेटा दिया है 40, ठीक है, इतना दिया है 40। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है लग जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे देखिए बेटा समझिए, यहाँ पे बात करते हैं शेष हमारा 40 दे दिया गया, तो यहाँ पे भाजक पूरा हम निकाल सकते हैं। तो भाजक हमारा कैसे निकलेगा, देखिए भाजक बराबर दिया गया है कितना, शेषफल हमारा दिया है 40, तो 40 रखेंगे और 5 ऑलरेडी है तो 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 है ना, 4 पंचे 20 और ये 0 यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो भाजक हमारा कितना आ जाएगा, भाजक बेटा आ जाएगा हमारा 200, ठीक है, 200 आ जाएगा। अगर बात करें भाजक हमारा 200 आ गया तो हमारा भागफल क्या होगा। अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे भाजक जो आया है 200, तो यहाँ पे रखूं, ठीक है, कहाँ पे रखूं, भाजक की जगह, यानी 10 यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है,
जो भाजक निकल कर आया 200, तो भाजक की जगह रखता हूँ 200। और यहाँ पे इक्वल में क्या है, भागफल गुणे 10 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं भागफल गुणे कितना है 10। बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाग हमारा जो भागफल आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो भागफल आएगा वो आपको देखना है। भागफल आया बेटा कितना, भागफल हमारा आया 20, कितना आया 20 आया। तो इसके बाद उसने बोला है भाज्य क्या है, तो भाज्य का फार्मूला आपको मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। भाज्य बराबर होता है बेटा भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भागफल और बटे प्लस क्या होता है शेषफल होता है बेटा। तो यहाँ वैल्यू पुट करानी, कुछ करना नहीं है। भाजक हमारा कितना है बेटा, भाजक हमारा 200 है, ठीक है 200 है, और भागफल कितना है बेटा 20 है, ठीक है, और शेष हमारा कितना है बेटा, शेष हमारा दिया गया था 40, ठीक है 40। इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 दूना 4 और 3 जीरो रहेंगे बेटा, ठीक है 3 जीरो रहेंगे, 40 यहाँ पे। तो 40 अगर इसमें जोड़ेंगे यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर भी जीरो जीरो, तो वही नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 40 40 आ जाएगा आंसर, मतलब 4040 आ जाएगा आंसर, क्या भाज्य। तो ये क्वेश्चन हमारा लग जाता है इस तरह से। तो आंसर में आपको दिख रहा होगा कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे 46 की, तो 46 में हमारा आंसर होगा यानी 40 सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपको मिलता रहेगा क्वेश्चन। जिस भाई ने बोला था क्वेश्चन यदि और बढ़ा दीजिए, तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। भले मेहनत लगती हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके लिए कुछ अच्छा है, नया है, ठीक है। और जो सीजीएल है इस बार निकलना चाहिए भाई, अब जिसका निकल जाए वो कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत से कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी 47 की बात करते हैं, ठीक है। 47 क्वेश्चन हमारा ये क्या बोला बेटा, ये बोला है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, इसकी तो दिख रहा होगा आप पढ़िए, ठीक है। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है, ठीक है। शेषफल क्या हमारा दिया गया है, शेषफल दिया गया 132 आता है, कोई संख्या हमारी होगी, ठीक है। तो इसके बाद उसी संख्या को 25 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, भैया बहुत आसान है, तो ललन टॉप क्वेश्चन है ना। 25 से इसको हम करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें पता है 25 पंचे 125 होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 12 5 7 होता है, 7 5 12 होता है, इसलिए 2 में से 2 जाएगा क्रॉस, है ना क्रॉस। तो रिमाइंडर कितना बचा है 7 बचा, तो 7 क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा क्या, 7 है हमारा आंसर, ठीक है बेटा। अगर 132 को 25 भाग करेंगे 7 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया, 47 नंबर है, बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर, कितना है 48 क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। 48 नंबर को बोला है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या होगा। भैया बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। 17 को भाग करना है, जो शेषफल लास्ट है उसी को भाग करना है, किससे करना है 13 से करना है। अगर 13 से करोगे एक बार जाएगा 13 कम 13, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे क्रॉस, तो 4 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है। 91 से, ठीक है, 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता था, 17, ठीक है। उसके बाद हमने उसको 13 से भाग किया, रिमाइंडर 4 बचा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 48 का। तो क्वेश्चन नंबर 47 भी हो चुका है, ठीक है। 47 हो चुका, 48 हो चुका, फिर 49 पे बढ़ते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये आपको देखना है, बहुत ही कम सवाल बचे हुए हैं, जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर, ठीक है, किया जाता है, और तो उस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है, तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 65 जो दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट रिमाइंडर है, लास्ट शेषफल, उसको हम लोग 31 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 31 दूना कितना होता है 62 होता है। तो यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 6 में से 6 गया क्रॉस, यहाँ पे 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, वही जो पूछा है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन बिल्कुल आंखों में ये लग जाएगा और पता ही नहीं चलेगा आपको। ये भी क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा जो है आप लोग देख रहे होंगे बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके ऑप्शन बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 जैसा बोला वैसे ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, कठिन काम नहीं है, आपके लिए सरल बना देता हूँ मैं। करना ये है, विभाजन के, ठीक है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है,
और शेषफल का दोगुना है यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, इसको देखना है ध्यान से। विभाजन के प्रश्न में, ठीक है, भाजक भागफल का, ठीक है, मैं लिखता हूँ पूरी कहानी जो लिखा है, ठीक है, भाजक, ठीक है, सही से लिखता हूँ यार, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं भैया दिखता नहीं है साफ साफ, तो भैया दिखेगा साफ साफ, आप बताया करिए आप मुझे, ठीक है। भाजक बराबर क्या होता है बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ भाजक बराबर हमारा भागफल का 4 गुना, ठीक है, जो भागफल है उसका 4 गुना है, ठीक है बेटा। उसके बाद बोला है कि और शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, मैं भाजक ही है वो जो जिसकी बात कर रहा है, और लगा हुआ है ना, और लगा है इसी वजह से, ठीक है। शेषफल का 2 गुना है, यहाँ पे कोई शेषफल है उसका क्या है बेटा 2 गुना है, जैसा क्वेश्चन अभी प्रीवियस किया मैंने उसी हिसाब से। ये बोला कि यदि ए और बी जो है क्रमशः भाजक और भाज्य, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ भाजक क्या है हमारा ए है, यानी भाजक जो दिया गया है बेटा वो कितना है ए है, और भाज्य हमारा क्या है बेटा, जो भाज्य है बेटा वो हमारा बी है, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा है वो कमेंट करें ना, ये ए है हमारा। तो इस तरह से देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे उसने बोला है कि भाजक और भाज्य है, तो क्या होगा ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन तो ऐसे बता सकता हूँ मैं आपको, ऑप्शन यहाँ पे जो होगा क्या लग रहा है कमेंट करिए आप, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ जब तक कि आप कमेंट करिए। यहाँ पे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर बात करूंगी, ठीक है, भाज्य निकालने की, तो भाज्य हमारा बी दिया गया है, फार्मूला हमारा क्या होता है, पहले तो भाजक निकालिए, भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, भाजक हमारा ए दिया गया यहाँ पे, तो भाजक अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे पुट करूँ ए, क्योंकि भाजक हमारा ए है तो भाजक मैंने रखा, ए बराबर क्या है, भागफल हमारा 4 दिया गया है, भागफल क्या दिया गया है 4 दिया गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें 4 को यहाँ भेजने की, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बट्टे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, ये कितना भागफल हो जाएगा। अगर ऐसे ही बात करूं बेटा, यहाँ पे जब हमारा भागफल हो गया प्राप्त, ठीक है, भागफल प्राप्त हो गया और यहाँ पे भाजक निकालना है, तो भाजक कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे भाजक शेष जो लिखा हुआ है शेषफल, ठीक है, तो भाजक हमारा पता चला हुआ है भाजक ए है, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, यानी बी बटे सॉरी हाँ ए बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बात करूँ कहानी, ये वाली कहानी तो हमारी हो गई है, ऊपर वाले की अगर इसकी बात करूँ बेटा, यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजक हमारा कितना दिया है, भाजक हमारा ए दिया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ए लिखेंगे, उसके बाद हमारा शेषफल लिखा हुआ है शेषफल, और यहाँ पे गुणे में कितना है 2 है, ठीक है, गुणे में 2 है, 2 नीचे आ जाएगा, तो ए बटे हमारा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या निकल कर आया है शेषफल भी निकल कर आया है, ठीक है, शेषफल भी निकल कर आया है। फार्मूला पता होता है मुझे बेटा, भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, ठीक है, भाजक गुणे हमारा क्या होगा भागफल होगा बेटा, क्या होगा भागफल होगा, और प्लस क्या होगा शेषफल होगा बेटा, है ना, शेषफल होगा। तो अगर बात करूं मेरे बच्चा, यहाँ पे भाजक क्या है और भाज्य क्या है, भाज्य हमारा पता है बी है, तो यहाँ पे हम बी रखेंगे, और भाजक हमारा क्या बेटा ए है, ठीक है, ए है, और भागफल हमारा क्या बेटा यहाँ पे ए अपॉन बी है, ए अपॉन 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वैल्यू दी गई है हमारी भागफल की है ए बटे 4। और अगर बात करें बेटा यहाँ पे शेषफल की, तो शेषफल क्या है ए बटे 2 है बेटा, कितना ए बटे 2 है। अगर इसको सॉल्व करूं बेटा तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखेंगे इस कर दूंगी ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 4, अगर इसको सॉल्व करूं तो ए अपॉन 2 तो है ही। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 कर लूंगा, ऊपर 2 कर लूंगा, तो कितना 2 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बनने वाला है बेटा, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बी इक्वल टू हमारा क्या बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या बनेगा हमारा, प्लस बनेगा 2a, लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा 4, एलसीएम लिया था नीचे लिखेंगे 4। अगर बात करें बेटा यहाँ पे 4, यहाँ पे हम लोग 4 भेज देंगे और b को यहाँ भेज देंगे, और इसमें से a कॉमन ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 ऐसे रहेगा यहाँ, ठीक है, a की तो कोई वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई वही हो जाता है, इसमें से कॉमन लो a, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 2a बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, ये तो मैंने ले लिया बाहर, तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने कहा b को यहाँ भेज दो और 4 को यहाँ भेज दिया मैंने, तो यहाँ पे b हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन देखिए किसमें मैच कर रहा है, वही जिसमें मैच कर रहा है वही हमारा क्या होगा ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे माइनस क्या है, सारे माइनस में कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है, माइनस में कोई आंसर नहीं आएगा। आपको दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने जैसे कि बताया आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आगे स्पीड करते हैं, थोड़ा स्पीड में आते हैं हम लोग, ठीक है, स्पीड हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 51 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ये पढ़िए पहले ध्यान से, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाज्य जाए। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 9999 होगी। ठीक है, 9999 की ये हमारी संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी। अगर बोले कि इसमें क्या जोड़े, ठीक है, इसमें क्या जोड़े कि हमें वो जो संख्या प्राप्त होगी बेटा वो किससे डिवाइड पूरी तरह भाग हो जाए, ये पूरी तरह यानी 307 से पूरी तरह हो जाए भाग। ठीक है, 307 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो इस तरह से अगर करोगे तो वो क्वेश्चन कैसे मतलब डील करना है। देखो क्वेश्चन कैसे डील करना है, जो बोला है उसी से हमें भाग कर लेना चाहिए। पहले जो 4 संख्या होगी मतलब 4 संख्याएं दी गई सबसे बड़ी, तो इनको हम भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, देखिए 307 से करेंगे। ठीक है, 307 है, यही है, हाँ ठीक है 307। तो पूरी तरह से भाज्य कैसे करना है बेटा, देखो यहाँ पे क्या हम जोड़े कि वो पूरी तरह भाग हो जाए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कितनी बार जाएगा, देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, 3 नंबर लेना है तो 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21 0, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 7 21 और यहाँ पे 2 कैरी 3 0 0 हो जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको 9 में से 1 गया हमारा कितना 8 बचेगा और 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे तो 9 आएगा। इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार कर सकते हैं, देखिए 2 बार कर सकते हैं, 2 बार 2 6, हाँ 2 7 14 और यहाँ पे कैरी होगा तो 2 0 1 रहेगा हमारा। ठीक है, 2 3 6 रहेगा। इसमें से घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा हमारा, कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 8 में से 1 7 जाएगा और यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1, कितना बचेगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो इतना आया मेरा बेटा, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है, 175 ज्यादा हो रहा है, किसमें हो रहा है 307 में हो रहा है। अगर बात करें इसके अंतर की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 307 माइनस 175, इसमें घटाओ 7 में से 5 गया कितना 2, अगर यहाँ पे कैरी लूं 10 में से 7 जाएगा कितना 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 132 अगर इसमें जोड़ दूं बेटा, जो संख्या है हमारी 132 सबसे छोटी संख्या है, इसमें अगर जोड़ दूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पूरी तरह से भाज्य हो जाए, वो संख्या बतानी है कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दें कि पूरी तरह से भाज्य हो जाए, तो हमारा 132 आंसर होगा। ये हम अगर जोड़ दें तो 307 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लगा लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 52 बोला है बेटा जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को, देखो n है हमारा, ठीक है, n है, ध्यान से देखना मेरी बात को, जब n को हम लोग 5 से भाग करते हैं, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल हमारा 2 आता है। कितना आता है, शेषफल हमारा 2 आता है। ठीक है, यहाँ शेषफल हमारा 2 आ गया। और अगर बोला है तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अगर बात करें 5 से, यानी कि जो बोला है n स्क्वायर जो है हमारा, उसको हम भाग करेंगे किससे, 5 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा ये बताना है बेटा। ठीक है, ये बताना है, तो क्या होगा शेषफल, बताइए क्या होगा। अगर बेटा बात करूं यहाँ पे दो रिमाइंडर किस तरह से मिला होगा, 5 के पहाड़े में n कोई नंबर होगी, 1 से मान लीजिए 9 के बीच में कोई एक संख्या होगी, मैंने यहाँ पे माना है 5, हाँ 7 माना है, n की वैल्यू यहाँ पे बेटा मैंने 7 मानी। अगर बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 7 मान ली मैंने, तो 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ करके, देखिए अगर 5 से हम भाग करें 7 को तो कितना 5 1 5 होगा और बचेगी 2। अगर वही संख्या जो n बराबर 7 लिया है, अगर उसका स्क्वायर कर दूं मैं, n बराबर 7 लिया यहाँ पे स्क्वायर कर दूं 7 से 49 को, 49 को अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 9 45। ठीक है, 5 9 45, तो 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो उस संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत आसान है यार। ठीक है, 19 को ही भाग करना है, कर दो जल्दी से। 12 से भाग करेंगे कितना है, 12 1 12 होता है, क्योंकि आगे ज्यादा 12 24 ज्यादा चला जाएगा, लेना नहीं है। ठीक है, 12 9 में से 2 गया 7 बचेगा, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 आपको दिख रहा होगा,
लिखा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, 4 बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। तो कुछ करना नहीं है, उसी तरह से करना है क्वेश्चन जैसे है। तो बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, ठीक है, 9999। इसको अगर भाग करें हमारा जो दिया गया 345 से, ठीक है, जो बोला है 345 से, क्या करना है, इसको विभाजित करना है, 4 अंकों वाली संख्या है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें जोड़ना है। अगर इसमें जोड़ना है, ठीक है, कोई संख्या छोटी है ऑप्शन में, आपको सबसे छोटी संख्या देखना है, पता लगाना है। तो जैसे मैंने बताया पहले वाला क्वेश्चन वैसे करना है। तो ये संख्या इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे x मान लेता हूँ। जो संख्या बेटा आएगी ना वो भाग होनी चाहिए पूरी तरह 345 से। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं।